बेजान और बदहाल। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर व्हीलचेयर पर बैठे अपने साथियों से घिरा हुआ ये शरीर इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेटर विक्रम सिंह का है। विक्रम सिंह चल नहीं सकते थे, मगर कुदरत की मार पड़ने के बावजूद भी विक्रम ने अपने सपने को नहीं छोड़ा। आज जज्बे से भरपूर जीवन जीने वाले विक्रम सिंह समय पर इलाज ना मिलने के कारण इस दुनिया में नहीं है। विक्रम सिंह जो पंजाब के क्रिकेटर थे, 4 मई की सुबह 4 बजे दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से अपने 5 साथियों के साथ ग्वालियर जाने के लिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में चढ़े। तकरीबन 1 घंटे बाद विक्रम की तबीयत खराब हुई तो उन्हें इलाज देने के लिए उनके साथियों ने रेलवे की इमरजेंसी मेडिकल हेल्पलाइन पर कॉल किया। दिल्ली से मथुरा की ओर बढ़ती हुई ये ट्रेन कोसी कला स्टेशन क्रॉस कर चुकी थी, मगर जब तक ट्रेन मथुरा पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन सोमजीत सिंह ने हमसे इस पर बात की। मुझे सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में कॉल आया स्टेशन से ही। जो साथ में उनके प्लेयर्स थे उन्होंने ही मुझे कॉल करना शुरू किया और बहुत सारे कॉल आए। तो मैंने एक कॉल जब रिस्पॉन्ड किया जिस पे, तब मुझे पता चला कि विक्रम ट्रैवल जब कर रहे थे ग्वालियर के लिए और मथुरा आते टाइम उनके सर में दर्द हुआ और मथुरा स्टेशन जब वो पहुंचे और जब मेडिकल टीम आई तो वहाँ पे वो नहीं रहे। और करीबन 2017 से विक्रम व्हीलचेयर क्रिकेट प्रोफेशनली खेल रहा था और बहुत ज़्यादा पैशनेट था और जोनल लेवल इंडिया ए तक विक्रम ने खेला है। एक बार इंडियन टीम के प्रोबेबल्स में भी सिलेक्ट हुआ था, बट ड्यू टू कोविड इन 2020 वो टूर जा नहीं पाया था, जिसकी वजह से वो इंडिया तब उसकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। और आज बड़ा दुख लगा कि एक साथ में जो एक क्रिकेटर जो इतना पैशनेट था और वो आज नहीं है, तो काफ़ी शॉक मुझे भी सुन के काफ़ी हैरानी हुई। इसी वजह से वो मैंने पोस्ट किया। मुझे ये बताया गया था कि 4:41 में सुबह के समय पे उसको सर दर्द होना शुरू हुआ था और जब मेडिकल टीम को बोला गया था तो मथुरा स्टेशन पहुंचने के बाद शायद जितना टाइम लग सकता था उनको, वो तुरंत आए। बट वो जो टाइम था 4:41 से मथुरा स्टेशन पहुंचने का, ट्रेन का जो बीच का टाइम था, उसमें जो चीज़ें हुई हैं वहाँ पे गड़बड़ हुई है। और वो मैं जानता हूँ कि जिस माहौल में वो ट्रैवल कर रहा था वो भी एक हो सकता है। सोमजीत ने बात करते हुए ये भी बताया कि किस तरह विक्रम और उनके 5 साथी ट्रेन के डिसेबल्ड कोच में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन एक्सेसिबल नहीं होती है व्हीलचेयर यूजर्स के लिए। ट्रेन के अंदर जाना, तरीके से बैठ पाना मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोग जो व्हीलचेयर बाउंड होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि उसी जो जनरल बोगी की तरह एक डिसेबल्ड कोच, हैंडीकैप कोच भी लिखा होता है उस पे वो ट्रैवल करना पसंद करते हैं। बट होता क्या है कि उसमें वो ओपन होता है, वहाँ कोई टीटी नहीं रहता, जिससे आम जनता वहाँ आ जाती है और वो इतने लोग उसमें हो जाते हैं। अगर वहाँ 5-6 लोग रह सकते हैं तो वहाँ 50 लोग करीबन भरे आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक एक कारण रहा होगा। और दूसरा, जिस तरीके से हमारे प्लेयर थ्रू आउट इंडिया में जैसे ट्रैवल करते हैं और जिस तरह की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो अभी नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से ऐसी कंडीशन में उन्हें ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये लुधियाना में विक्रम का परिवार है जो अब विक्रम के शरीर को अंतिम संस्कार दे रहा है। विक्रम के साथियों का कहना है कि ट्रेन दिल्ली से मथुरा जाते वक्त रास्ते में ग्रीन सिग्नल ना मिलने के कारण लगभग 1.5 घंटा खड़ी रही। इलाज में देरी होने के कारण उनकी मौत हुई। इस मामले पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमने भारतीय रेलवे से संपर्क करने की कोशिश की, मगर इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक इंडियन रेलवे से जवाब नहीं आया है। सोमजीत ने नेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करने के बावजूद डिसेबल्ड क्रिकेटर्स को बेसिक सहूलतें मुहैया ना कराए जाने पर भी बात की। अगर देश में एक क्रिकेट बोर्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला है कि वो ही कमेटी बना के उसी बोर्ड के अंदर सारी चीज़ें होंगी, तो फिर अलग से एक यूनिफॉर्म बॉडी सपोर्ट बोल के नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप जब सपोर्ट बोल देते हो तब आपकी एक्सपेक्टेशन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ना एज अ खिलाड़ी के बीसीसीआई में क्या दे सकता है। वो मौके पे होने वाली चीज़ है कि अगर कर दिया ठीक है, नहीं किया तो वही एडमिनिस्ट्रेटर मेहनत करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, फंडिंग लाते हैं अपने दम पे और तब जाके चीज़ें हो पाती हैं। तो मेरा मानना है कि बीसीसीआई को फुल फ्लेज तरीके से इन एडमिनिस्ट्रेटर का साथ देना चाहिए, विद इन बीसीसीआई फंडिंग देनी चाहिए
तब जाके कहीं ये खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी और अच्छी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने देश को। मोजो स्टोरी के लिए हर्षद शर्मा की रिपोर्ट।